देखिए एक मिनट रुकिए। पवन सिंह जी घोषणा करें, इनकी इच्छा है थोड़ा बाबा महोत्सव कराने का, थोड़ा बाबा महोत्सव कराने का पवन जी का जो निर्णय है, इसके बाद थोड़ा परियोजना पर जो काम करने का निर्णय है। और आप सबों के बीच में पवन सिंह जी जो बात रख रहे हैं उसे दमदारी से सुनने की इच्छा प्रकट कीजिए। कोई भी लीडरशिप तब बड़ी होती है जब जनता सुनती है उसकी बात को। इसलिए मैं आप सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि पवन जी को सुनने से आपको लाभ होगा कि आप अपनी विचारधारा को सुने। मैं सभी लोगों से प्रार्थना करता हूं कि अब पवन सिंह जी को सुनने से पहले चंद्रकांत जी सभा को संबोधित करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि पवन सिंह बोले, सुनिए मेरी बात को सुनिए। आप लोग चाहते हैं कि पवन सिंह आपसे बात करे तो पहले शांति बनाइए। आप भैया रुका ना है। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की। वाह क्या बात है। मंच पे हमारे जितना भी भाई बारे भैया बारे और चारों तरफ हमारे नौजवान भाई बारे, हमारे कुछ माता बहन बाड़ी जा, सबके पांवों पर शुभ प्रणाम करता हूं। आप सबन के ताली के गूंज ऐसा होखे जो पूरे हिंदुस्तान में गूंजा हो भैया। मैं आप सबके बीच में आपका बेटा आपका भाई आया है। मेरे दिल में एक अरमान है कि भैया हो जात पात से हम लोग ऊपर उठते हैं और मैं ये चाहता हूं, मेरा दिली इच्छा है कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र से मेरे भाई बहन चाचा चाची आजी बाबा सबके मुंह से एक आवाज निकले, इंसानियत जिंदाबाद, इंसानियत जिंदाबाद है भैया। एक गांव के लड़का के, हे बेटा रुकना, हे प्रभु, एक गांव के लड़का के आप लोगों ने गायक बना दिया, आप ही लोगों ने नायक बना दिया। मैं आपसे बता दूं मैंने क्यों बोला कि जात पात दिल और दिमाग में रखना नहीं है, उसको फेंक दीजिए। पवन को कोई एक नहीं बनाया है, पवन को सबने बनाया है, तो हमारे लिए सब भगवान है। एक पवन को मामूली से लड़के को आपने गायक बना दिया, नायक बना दिया, और जो जीवन की तीसरी पारी खेलने जा रहा हो आप सबके आशीर्वाद से तो सांसद भी आप ही बनाएंगे पवन को। और ये माई के दरबार में सब कोई खड़ा बा, चाहे हम होके चाहे हमारे भाई, हमसे जो छोट बा बड़ बा, माता के पिता के आजी के बाबा के, इस दरबार में खड़ा होके माता के आप सबके सामने मैं ललकार के बोल रहा हूं कि पवन आपके सामने कभी सांसद बन के खड़ा नहीं होगा, आपका भाई और आपका बेटा बन के खड़ा होगा। भैया हो हम लोग जब बचपन में जाते थे यूपी में शो करने या कहीं भी शो करने जाते थे तो इतना रिलैक्स मिलता था गाड़ी में कि आंख बंद हो जाता था।
आ जैसे आँख खोले तो हमने पूछी जाए करे बिहार आ गई का। तो भैया हो, देश हमार विकास करा था, विकास करी, विकास कैलस, लेकिन भैया काराकाट में कहां विकास दिखाता है। बात रोड इतना सुंदर हो गया, काराकाट है, लोग बात करता है कि एक तरफा ले रहा हूं, कोई लड़ाई नहीं है। 18 से 25 साल वाले लड़के को लफुआ बोला जा रहा है कि ये ग्लैमर की दुनिया है, सेल्फी के पीछे पवन सिंह के पागल है लोग। तो भैया मैं बता दूं, मैं इनको बता दूं कि उनके नजर में ये नौजवान भाई हमारे लफुए हो सकते हैं, लेकिन पवन सिंह की जान है, पवन सिंह के भगवान है। और एक बात बता दो, हर इंसान के ऊपर, हर लाल के ऊपर, हर बेटा के ऊपर अगर माता पिता का आशीर्वाद हो, बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद हो, उसको दुनिया का कोई ताकत दिखा नहीं सकता है। और एक बात बता दूं, हमारे नौजवान भाई, हमारे नौजवान साथी ही देश में बदलाव लाए थे, लाए हैं और लाएंगे। तो भैया है, 1 तारीख को आप सबको दिखा देना है कि पवन के पीछे सिर्फ पागल सेल्फी नहीं है। मैंने पहले भी बताया मीडिया से एक बात, हमसे पूछा गई कि कजी पवन जी आपके पीछे सिर्फ आपको देखने के लिए लोग हैं, सेल्फी लेने के लिए है। मैंने उनको जवाब दिया कि पवन एक भोजपुरी समाज का ऐसा कलाकार है जो अपने माता पिता और नौजवान भाई साथी के दिमाग में नहीं, दिल में बसता है। ये जितनी एनर्जी आपको मोबाइल में दिख रही है, पवन को देखने के लिए हो रही है, ये 1 तारीख को वोट में बदलेगा और हमारे नौजवान भाई दिखाएंगे कि नौजवान की शक्ति क्या होती है। भैया हो, वो माई के दरबार में पवनवा खड़ा बा, आप सब भी खड़ा बनी जा। आप लोग दिल से बताओ जा कि खाली सेल्फी बा कि पवन के साथ बा, खाली सेल्फी बा कि पवन के साथ बा, खाली सेल्फी बा कि पवन के साथ। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार के। 1 तारीख को भैया आपको दिखा देना है, बड़े बुजुर्ग के साथ, माता पिता के आशीर्वाद के साथ नौजवान भाई आप अपना शक्ति दिखाएंगे कि नौजवान लफुआ नहीं, नौजवान शक्ति है। तो हमारे भैया हो, हमारे बाबू हो, हमारे बहिनी हो, हमारे माई हो, पवन के जिताती है, संसद बना दी है। क्या बात है, क्या बात है। प्रेम से बोलिए थोड़ा बाबा के। जब जयकारी होके ना भैया, वो कहा जाला ना कि एक बिहारी 100 पे भारी। 1 लाख लोग खड़ा हो जाए, लेकिन एक बिहारी तो भारी जयकारा हो तो दिल से हो, चारों तरफ से हो। प्रेम से बोलिए ढोला बाबा के। ये भाई बात, ये एनर्जी, ये उमंग, ये जोश और ये भाई के प्रति प्यार और आशीर्वाद आप सभी को 1 तारीख को दिखाना है। मैं अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने माता पिता से, अपने चाचा चाची से, बुआ से और नौजवान भाइयों से हाथ जोड़ के विनती है कि भैया हो, बदलाव हम लोग लाते हैं। मैंने तो पहले ही बोला, हे भैया, माई के दरबार में वो लड़का खड़ा बा और माई के दरबार में कोई बेटा, कोई माई का लाल झूठा वादा नहीं कर सकता है। मैंने पहले भी बोल दिया है कि
वो तो विकास के काम में लगेगा ही लगेगा। मैं रियल आदमी हूं, मैं बनावटी नहीं हूं, कोई भी काम दिल से करता हूं। जो भी फंड आता है वो विकास के काम में लगेगा। वो हमें कोई हमारे दोस्त संगतिया चाहे प्रेमी कमीशन नहीं खा सकते। आप सबके बीच में खड़ा होकर पवन पूछेगा क्या करना है क्या नहीं करना है, आपको बताना है क्या करना है क्या नहीं करना है। और मैं इतना तक बता दिया हूं, अहो भैया आपने पवन को दे दिया है, आपने उतना पवन को दे दिया है कि खाना खा लेगा और अतिथि की सेवा कर लेगा। आप सब बताइए क्या सांसद बन के पवन को नाम कमाना है? एक भोजपुरी सिंगर को आपने ऐसा बना दिया कि अमेरिका लंदन में भी खड़ा होता हूं तो आते हैं लोग बोलते हैं सर एक सेल्फी। तो मुझे भी लगता है कि भोजपुरी के लिए मैंने भी कुछ किया है। सांसद बन के पवन को पैसा नहीं कमाना है, सांसद बन के पवन को नाम नहीं कमाना है। विकास के काम के साथ साथ काराकाटलू सभा के अंदर मैं एक छोटी सी फिल्म सिटी भी बनाऊंगा, जो हिंदुस्तान के हर लैंग्वेज के लोग आएंगे, स्टार आएंगे, हीरो आएंगे और शूटिंग करिए अपने काराकाट में हो। और एक बात बता दूं, माई के दरबार में सांसद को जो तनख्वाह मिलता है, एक सांसद को जो महीना मिलता है, उस पैसे का भी पवन रोटी नहीं खाएगा। उस पैसे से हम अपने गरीब बेटी और बहनों की शादी कराएंगे। बस आप सब आशीर्वाद दीजिए, इससे ज्यादा पवन में और कुछ ना कह सकेला हो भैया। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की। भैया बंद कर दे।